मैं कह रहा हूँ मेगा चर्चिस होंगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस। छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की ओपनिंग है और फर्स्ट डे है वहां पे, और वहां का जो हॉल है वो पूरा फिल। मैं तब का सुन रहा हूँ ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते, मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो, मैं अभी पैसे ले लेता हूँ भाई, मेरे को चर्च में लगाने की जरूरत है, दे दो। कोई नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने लाखों लोगों की भीड़ के बीच में ईसाई विरोधियों को करारा जवाब दे दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई विरोध करता है तो करें, मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है। वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है वहां वहां मैं आपको ये भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस महाराष्ट्र में, मेगा चर्चिस उड़ीसा में, मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि ये जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है, ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आएं तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया। धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है।
कोई आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, जो कि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची आवाज में जितनी ताकत है हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदावंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी गैर सरकारी कोई भी आपके विरोधी थे आपको फेवर देंगे। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक मेशक अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन था कौन थी एस्तर और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने लाखों लोगों की भीड़ में ईसाई विरोधियों को बाइबल से करारा जवाब दे दिया। आप सभी को हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए आप सभी भी मसीही विरोधियों से बिल्कुल ना डरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है हमारा भारत का संविधान एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, उसका प्रचार करने की पूरी इजाजत देता है। लेकिन मसीही विरोधी ऐसे हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मसीह लोगों के घर को जला देते हैं, यहाँ तक दुआ प्रार्थना जो लोग करते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन बताता है हमारा परमेश्वर ऐसे मसीह विरोधियों से जो कि परमेश्वर के वचन से नफरत करता है, परमेश्वर उनसे भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह ने इस संसार में होकर हमारे लिए वो आया ताकि हम जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए मसीह विरोधियों को हम कहना चाहते हैं हमारा यीशु मसीह यह चाहता है कि तुम भी मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है दुष्ट के मरने से हमारा यीशु मसीह कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में मसीह विरोधियों का सामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।